हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से कक्षा 11 भास्वती का प्रथमा पाठ कुशल प्रशासनम का द्वितीय भाग यानी श्लोक संख्या 6 से लेकर के उपस्थित हुई। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के आगे के श्लोक। कच्चिन्निद्रावसं नैषि कच्चित् काले बुध्यसि कच्चिच्चापररात्रिषु चिन्तयस्येऽर्थ नैपुणम्। यहाँ पर बताया गया है कच्चित निद्रावसम नेसी, कच्चित कहीं निद्रावसम निद्रा के वश में नैसी असी तुम, असी का जो करता होगा तुम कौन यहाँ पे भरत। तो कहा हे भरत, कहीं तुम निद्रा के वश में तो नहीं रहते हो। अर्थात निद्रा के वश का मतलब नींद में ज़्यादा सोना, कहीं तुम ज़्यादा सोते तो नहीं हो। कच्चित काले व बुद्ध से, और कच्चित काले और बुद्ध से, और कच्चित कहीं काले और बुद्ध से, और काल मैंने समय में, और बुद्ध से मैंने जागना उठना। और क्या तुम समय पूर्वक जागते हो कि नहीं। अर्थात ऐसा तो नहीं कि सुबह से तुम विलंब से जागते हो। कच्चित चापर रात्रिषु, और कहीं अपर रात्रिषु, जो दूसरी रात्रि यानी अपर रात्रिषु। अपर रात्र कहते हैं जब एक रात्रि समाप्त होती है और दूसरा जब दिन शुरू होता है उसके बाद ही दूसरी रात्रि आएगी। यानी जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, यानी सुबह का जो भोर का समय, उषा काल होता है, निशा काल, भोर प्रातः काल का जो समय होता है, जिसको हम 4 बजे का मुहूर्त कह सकते हैं। तो कहा उस मुहूर्त में कच्चित कहीं क्या अपर रात्रिषु, तुम दूसरी रात्रि में जाग करके चिंतयस्य क्या तुम चिंतन करते हो अर्थ नैपुणम, अर्थ निपुणता के बारे में, अर्थ प्राप्ति के बारे में। अर्थात यहाँ पर जो अर्थ निपुणता की बात की गई है वह कब की गई है। कच्चित चा अपर रात्रिषु, यानी भोर का जो समय, अपर रात्रिषु, रात्रि जब समाप्त होने पे आ जाती है और दूसरी रात्रि यानी दूसरा दिन जब शुरू होता है तो उससे पहले का जो समय होता है। तो कहा उस समय जा करके हमें अपने जो दैनिक दिनचर्या होती है, आज दिन भर क्या कार्य करना, उसके बारे में चिंतन कब करना चाहिए। तो उषा काल में, भोर का जो समय होता है, उस समय शुभ प्रभात जिसको हम बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है। यहाँ पर राम भरत से यही कह रहे हैं कि हे भरत, कच्चित निद्रावसम नैषि, क्या तुम नींद के वश में तो नहीं रहते। अर्थात एक राजा को अधिक नहीं सोना चाहिए, एक राजा को कितना कम सोना चाहिए, यह यहाँ पर बताया गया है। कच्चित काले अवबुद्ध से, और कहीं तुम समय से जागते हो कि नहीं जागते हो। अर्थात एक राजा को अपनी प्रजा से पहले ही जागना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि सोना कम और जागना अधिक। कच्चित च पररात्रिषु चिन्तयस्येऽर्थ नैपुणम, और क्या तुम अपर रात्रिषु, रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है जिसको हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त, उस समय तुम जाग करके चिंतयसी, चिंतन करते हो किसका, अर्थ नैपुण्यम, अर्थ प्राप्ति, राज्य के लिए अर्थ प्राप्ति के बारे में उसके लिए चिंतन करते हो कि नहीं करते कि राज्य के लिए अर्थ धन की प्राप्ति कैसे हो, कौन सी नीति राज्य के लिए हितकर है, प्रजा का भला, प्रजा का पालन किस प्रकार से हो। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। दूसरा श्लोक देखते हैं, 7वां श्लोक। कच्चिन्मन्त्रयसि नैकः कच्चिन्ना बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। कच्चिन मंत्रयसे न एकः, ये भरत कच्चित कहीं मंत्र से, मंत्रणा जो विचार होते हैं, जो आपस में चर्चा पर चर्चा होती है आपकी, तो जो आप मंत्रणा करते हैं वह आप न एकः, कहीं आप एक ही मंत्री के साथ विचार विमर्श तो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ एक ही मंत्री को पकड़ रखा है और बस जो भी बातें करनी उसी से करनी और किसी से नहीं करनी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कच्चिन कहीं मंत्र यसे, जो मंत्रणा करते हैं, न एक के साथ ही आप मंत्रणा तो नहीं करते हैं। अर्थात एक के साथ नहीं करनी चाहिए, वही राम करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी एक के साथ ही मंत्रणा करते हो। कच्चिन्ना बहुभी सह, और कहीं बहुभी, बहुतों के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ,
सहसा। और ऐसा तो नहीं कहीं आप बहुत सारे लोगों के साथ भी मंत्रणा करते हो, एक के साथ भी कह रहे हैं और बहुतों के साथ भी, अर्थात एक के साथ भी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए और बहुत लोगों के साथ भी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। राज्य हित की जो बातें हो, राज्य नीति की जो बातें हैं, वह बातें कैसी होनी चाहिए? एक व्यक्ति से भी राय नहीं लेनी चाहिए और बहुतों से भी राय नहीं लेनी चाहिए। क्यों? एक से ही राय लेंगे तो यह विश्वास कैसे हो कि यह सही कह रहा है, और ज्यादा से भी राय लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? बात क्या हो जाएगी? वो आगे कह रहे हैं, कच्चित्ते मंत्रितो मंत्र हो, और कच्चित्ते कहीं जो तुम्हारा क्या है? मंत्रित हो, जो मंत्रणा है। जब तुम जिन मंत्रों के साथ तुम बात करते हैं तो कहीं जो वो मंत्र हैं, वह जो गुप्त रखने वाली बातें हैं, वह जो विचार हैं, वह जो विमर्श है, वह राष्ट्रम न परिधावती, कहीं राष्ट्र अर्थात तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे देश को न परिधावती, कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं राज्य का अकल्याण तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? अगर आप एक से बहुतों के साथ विचार विमर्श करेंगे तो बात बाहर जा सकती है, और बाहर जाएगी तो जो तुम्हारे शत्रु होंगे, जो तुम्हारे अरी होंगे, दुश्मन होंगे, रिपु होंगे, वह तुम्हारी बात का फायदा जरूर उठाएंगे। इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ मंत्रणा नहीं करनी चाहिए और सिर्फ एक के साथ मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। वही राम जी भरत से पहली पंक्ति में कह रहे हैं, कच्चिन्ना मंत्रयसे एकः नैकः न एकः, कहीं तुम किसी एक ही मंत्र के साथ चर्चा तो नहीं करते हैं। कच्चिन्ना कहीं ना मन नहीं, बहुभी से तुम बहुतों के साथ तो नहीं करते हैं। मंत्रणा सीमित अपने 1 2 3 लोग ही होने चाहिए, 2 लोग ही होने चाहिए, लेकिन कहा बहुभी अधिक लोगों के साथ में नहीं होनी चाहिए और सिर्फ एक के साथ में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक की ही बात सुनेंगे तो यह विश्वास नहीं हो सकता है, इस बात की स्पष्टता नहीं हो पाई कि हाँ यह सही कह रहा है, और बहुतों के साथ भी करेंगे तो वह बात जरूर कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगी, जिससे राष्ट्रम परिधावती, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। तो राम जी के कहने का तात्पर्य यहाँ पर वही है कि मंत्रणा एक मंत्र से भी नहीं करनी चाहिए और बहुतों से भी नहीं करनी चाहिए, 2 3 से ही करनी चाहिए। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, आगे देखते हैं, कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य, कहीं अर्थम धन, विनिश्चित धन के बारे में विनिश्चित करके, सोच करके, समझ करके, धन का चिंतन करते हुए जब तुम लघु मूलम, लघु माने कम, मूल जिसका मूल बहुत छोटा हो, लेकिन महोदयम उसका जो उदय हो, उसका जो फल हो वो कैसे महा बहुत बड़ा हो, उसका फल बहुत बड़ा हो, यह यहाँ पर इसमें बताया गया। अर्थात राजा को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका जिस काम को करे उस काम में धन पैसा कम लगे और उसका जो परिणाम हो वह अधिक से अधिक निकले। तो राम जी कह रहे हैं कि कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य, कहीं आप अर्थ का विनिश्चित करके, अर्थ का ध्यान में रखते हुए, और लघु मूलम कम साधनों के द्वारा, हैं जो कार्य बहुत छोटा हो, कम साधनों से जिसको हम किया जा सकता है, उसका फल बहुत अधिक हो, ऐसे कार्य को आप जब करते हैं, क्षिप्रमारभसे कर्म, क्षिप्रम शीघ्र ही, आरभसे क्या तुम उन कार्यों को जल्दी ही आरंभ करते हो या नहीं करते हो, न दीर्घयसि राघव, हे राघव कहीं वो कार्य लंबे तो नहीं खींचते हैं। क्योंकि अगर जो काम छोटा है और उसमें आपने विलंब से उसको शुरू कर दिया, धीमी गति से वो कार्य चलेगा तो उसमें धन ज़्यादा खर्च होगा, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, और अगर हम उस काम को, जितना छोटा काम उतनी जल्दी उस कार्य को करेंगे तो उसमें जो हमारा धन का खर्च है वो बहुत ही कम होगा, और हमें जो उसकी उपलब्धि प्राप्त होगी, उसके जो परिणाम मिलेंगे, उसका जो फल हमें प्राप्त होगा वह कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। तो राम जी का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक राजा को अपने राज्य को चलाना है तो उसको धन कम से कम खर्च करना होगा और छोटे से छोटे कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनसे बड़े से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी होगी। अगर वह छोटे कार्यों में अधिक धन खर्च करेगा तो राज्य का नुकसान होगा, राज्य की हानि होगी। आइए अब 9वां श्लोक देखते हैं।
कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणामेकमिच्छसि पंडितम् पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निः श्रेयसं महत्। कच्चित् सहस्रान, कच्चित कहीं, सहस्रान सैकड़ों, हजारों, सहस्रान हजारों, कहीं हजारों, मूर्खाणाम जो हजारों मूर्ख होते हैं, एकम एक, इच्छसि चाहते हो, पंडितम विद्वान, हे भरत क्या तुम सहस्रान मूर्खाणाम हजारों मूर्खों की जगह एकम पंडितम इच्छसि एक विद्वान व्यक्ति को चाहते हो? क्या तुम ऐसा मंत्री चाहते हो कि जो एक हो लेकिन विद्वान हो? उन हजारों मूर्खों के स्थान पर हजारों मूर्खों के रखने की अपेक्षा एक ही विद्वान मंत्री को रखना पसंद करते हो, उचित समझते हो। पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु, क्यों? क्योंकि अगर आप एक विद्वान व्यक्ति को अपनी मंत्रणा के लिए रखते हैं, अपना आमत्य बनाते, अपना मंत्री स्वीकार करते हैं, तो क्या होगा? पंडितो, वह जो विद्वान होगा, ही अर्थ कृच्छेषु, जब धन, अर्थम कृच्छेषु, धन की जब हानि होगी, जब धन का नुकसान होगा, धन नष्ट होगा, तब क्या होगा? कुर्यान्निः श्रेयसं महत्, वहां पर कुर्यात करेगा, निःश्रेयसं निसंदेह कल्याण करेगा, महत बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। कौन? एक विद्वान, समझदार, बुद्धिमान आमात्य। और उसी धन नष्ट होने पर अगर हजारों मूर्ख आपको राय देंगे तो आपके पास जो बचा हुआ आपका राज्य का जो अंश होगा, वह अंश भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहा है कि एक ही व्यक्ति हो लेकिन एक ही मंत्री हो, लेकिन वह अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, राज्य का हितैषी होना चाहिए, संकट के समय में अपनी बुद्धि के विवेक के द्वारा राज्य का जो कल्याण करता हो, ऐसे मंत्री की तुम इच्छा रखते हो, या तुम हजारों मूर्खों को रखना चाहते हो? कहने का तात्पर्य राम जी ये कहना चाहते हैं कि तुमने ज्यादा मंत्री तो नहीं रखे हैं, जो रखें समझदार रखें, क्योंकि अगर एक भी रखा होगा और वह कैसे होगा? पंडितम, वह विद्वान होगा, तो वह संकट के समय में, अर्थ कृच्छेषु, धन नष्ट होने के समय में क्या करेगा? आपका कल्याण करेगा। निःश्रेयसं महत्, कहा एक राजा को हमेशा अपने जो सलाहकार हैं वह कैसा रखना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को रखना चाहिए, न कि हजारों मूर्खों की फौज भर दी, हजारों मंत्री रख दिए, हजारों सचिव रख दिए, जो कि राज्य के हित की बातें न करते हो, सिर्फ अपने कल्याण चाहते हो। तो कहा उससे राज्य का हित नहीं हो सकता है। 10वां श्लोक देखते हैं। एकोप्यमात्यो मेधावी सूरो दक्षो विचक्षणः राजानां राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्। आगे राम जी भरत से क्या कह रहे हैं? हे भरत, तुमने जो अपने मंत्रिमंडल में जिनको मंत्री बनाया हुआ है, एकः अपि आमात्यः, कहा अगर तुमने एक भी, जो ऊपर पंक्ति में कहा है ना, एक ही होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए। तो कहा अगर एक ही विद्वान होगा तो वो विद्वान भी कैसा होना चाहिए? एकोपि आमात्यः, एक ही मंत्री, एक भी मंत्री अगर है और कैसा हो? मेधावी अर्थात बुद्धिमान हो, सूरो, सूर है, वीर हो, पराक्रमी हो, विक्रमवान हो, दक्ष अर्थात वह राज्य को समझने में, राज्य के किसी भी समय में उससे निपटने में दक्ष हैं, निपुण हो, निपुण अर्थात हर चीज में, किसी भी समय, किसी भी कार्य में राज्य को कहाँ से लाभ होना है, कहाँ से हानि हो रही है, कहाँ से हमारे राज्य का विकास हो सकता है, इस प्रकार की नीतियों में जो निपुण हो। कहा इस प्रकार से जो मेधावी हो, सूरवीर हो, दक्ष हो और निपुण हो, ऐसा एक भी मंत्री अगर आपके पास है, अगर आपने एक भी ऐसे मंत्री की नियुक्ति अपने राज्य में कर रखी है, तो उससे क्या होगा? राजा नाम राजपुत्रम वा, राजा नाम वहां का जो राजा है उस राजा का, और अगर राजा का तो होना ही है, अगर राजा भी नहीं है तो राजकुमार, राजा नाम राजपुत्रम, जो राजपुत्र हैं अर्थात राजकुमार, उनका प्रापयेन महतीम श्रियम, उनका निश्चित ही वह प्राप्येत, वह प्राप्ति करते हैं, श्रियम,
श्रेय माने श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, श्रियम का अर्थ विजय को प्राप्त करते हैं, श्रियम का अर्थ कल्याण को प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर उस राज्य में ऐसे मंत्री हैं जिनके अंदर ये सारे गुण हैं, कौन कौन से गुण? मेधावी, दक्ष, निपुण, सूरह, ये सारे गुण अगर उस मंत्री के अंदर है तो क्या वहाँ का जो राजा हो, चाहे राजपुत्रम व राजा के पुत्र हो, वह राज्य निश्चित रूप से प्राप्त करता है। महतिम श्रियम, बहुत बड़े श्रेष्ठ यानी उसका ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, उसकी यश होता है, कीर्ति होती है, वह विजय प्राप्त करता है, उस राज्य का कहीं भी नुकसान नहीं होता है। तो मिलते हैं अब आपको इससे आगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।